नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल एबी टेक में और मैं हूं ब्रजेंद्र। दोस्तों आज के प्रमुख समाचार पत्रों में दो खबरें बहुत महत्वपूर्ण रूप से छाई हुई हैं। एक है एलटी गेट रिजल्ट को लेकर के और दूसरी है रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट को लेकर के। तो दोस्तों दोनों खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और इसी तरीके लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल निशान दबा लीजिए ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलती रहे। और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उन दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स की तरफ से ये अपडेट लगाया गया है। प्रमुख समाचार पत्रों में इसकी सूचना आपको मिल जाएगी। सेंट्रलाइज नंबर 2/2018 लेवल 1 पोस्ट एज पर 7 CPC नीचे दिया गया है। Declaration of result for physical efficiency test. The list of candidates shortlisted for PET based on their performance in the computer-based test conducted during the period of 7/9/18 to 7/12/18 is scheduled to be declared after 15 hours ऑन 4/3/19। इसका मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ पर जो रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट है वो 4 मार्च 2019 यानी आज के दिन 15 बजे यानी शाम को 3 बजे के बाद आपके वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा। आप अपने बोर्ड की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से 3 बजे के बाद इस अपना रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं candidates can view their normalized marks and shortlisting status for PET by logging in through the link provided in the official websites of RRBs, Delhi, entering the registration number and date of birth in DDMMYYY फॉर्मेट। तो यहाँ पर आपको रिजल्ट देखने के लिए आप जिस भी भर्ती बोर्ड से आवेदन किया उस वेबसाइट पे आपको जाना है। वहाँ पे एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो पूरा रिजल्ट आपके सामने खुल जाएगा, आपका नाम, आपका बायोडाटा पूरा और कितने मार्क्स आप पाए हैं और नॉर्मलाइजेशन के बाद वहाँ पे आपको कितने मार्क्स मिले हैं, सब कुछ पूरा ब्यौरा आपको वेबसाइट पे शो कर देगा। और ये भी शो कर देगा कि जो आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी PET होगा उसके लिए आप शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं या नहीं किए गए। अगर वहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किए गए तो बहुत जल्द आपका यहाँ पे फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा। तो यहाँ पर जिन भी दोस्तों का रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट क्वालिफाई हुआ है और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे आगे हम वीडियोस बना करके उनको समय समय पर अपडेट देते रहें। वहीं पर दोस्तों आज का प्रमुख समाचार पत्रों में न्यूज दे सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का परिणाम आज। रेलवे डी द्वारा पिछले वर्ष ली गई ग्रुप डी के विभिन्न पदों पर भर्ती परीक्षा का परिणाम आज सोमवार को जारी होगा। दोस्तों अब एलटी गेट रिजल्ट के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एक विषय में गलतियों से अटका पूरा परिणाम। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में सामाजिक विज्ञान की तमाम उत्तर पुस्तिकाओं में खामियां। अभ्यर्थियों की गलतियां दूर करने के लिए यूपीपीएससी अब तक पसोपेश में। पूरी न्यूज देख लेते हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के लिखित परीक्षा में सामाजिक विज्ञान की उत्तर पुस्तिकाओं में हुई गड़बड़ी सभी विषयों पर भारी पड़ रही है। तमाम अभ्यर्थियों ने इस विषय के दोनों भाग में परीक्षा के नियम के अनुसार विषय चयन में गलतियां की। इस खामी को दूर करने में यूपीपीएससी अब तक पसोपेश में है। इसके चलते अन्य सभी विषयों के परिणाम भी लटके हुए हैं। राजकीय माध्यमिक स्कूलों में एलटी गेट शिक्षक भर्ती के 10,768 रिक्त पदों पर चयन के लिए लिखित परीक्षा हुए 7 माह हो गए हैं। इसमें कुल 14 विषयों के शिक्षकों की भर्ती होनी है। इसमें सामाजिक विज्ञान विषय में अभ्यर्थियों की संख्या करीब 90,000 है। यूपीपीएससी ने सामाजिक विज्ञान के तहत 4 विषयों को समाहित करते हुए इसके प्रश्न पत्र को 2 खंडों में बांटा था। उन 2 खंडों में भी विषयों का अलग अलग चयन करने के लिए अभ्यर्थियों को OMR सीट पर गोले भरने थे। तमाम अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र पर दिए गए निर्देश के बावजूद जल्दबाजी में विषय के चयन के दौरान गोले भरने में गलतियां कर दी। वही गलती परीक्षा परिणाम में अब तक बड़ी बाधा बनी हुई है, जिसे दूर करने के लिए यूपीपीएससी ना तो कोई नियम बना सका है और ना ही विधिक रूप से कोई कार्रवाई या राय ली जा सकी है। आयोग के सचिव जगदीश का कहना है कि विज्ञापन में जो शर्तें और नियम निर्धारित किए जाते हैं उसी के अनुरूप अभ्यर्थियों को OMR सीट भरनी होती है। गलतियां सुधार करने के लिए बीच में कोई नियम बनाने का प्रावधान तो नहीं है, लेकिन जितना संभव हो सके उतना प्रयास कर सुधार करने की गुंजाइश रहती है। इसके अलावा बड़ी गड़बड़ी होने की दशा में कोई विचार नहीं किया जाता।
कहा कि परीक्षा का परिणाम जारी करने के लिए बोर्ड को निर्णय लेना है। तो यहाँ पर पूरी अपडेट दी गई। एलटी गेट शिक्षक भर्ती में जो सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थी हैं उनकी ओएमआर सीट में काफ़ी गलतियां हैं। अपने विषय को लेकर के गोले करने में सबसे ज़्यादा गलतियां, इसलिए अभी तक यूपीपीएससी आयोग इनको सही नहीं कर पा रहा है। अभी तक सोच भी नहीं पा रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इनको रिजेक्ट करना है या फिर इनका रिजल्ट जारी करना। दोस्तों नियम ये होता है कि जो रूल्स नियम शर्तें आपको विज्ञापन में देखने को मिलती हैं उसी के अधीन पूरी परीक्षा होती है, पूरा यहाँ पे भर्ती होती है। दोस्तों आपको पता होगा कि सामाजिक विज्ञान में कुल मिलाकर के 4 विषय होते हैं, 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है हिस्ट्री यानी इतिहास, दूसरा होता है सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र, तीसरा होता है आपका ज्योग्राफी यानी भूगोल और चौथा होता है यहाँ पर इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। ठीक है, अब इन चारों में से कोई भी 2 सेक्शंस लेने होते हैं, 2 सेक्शंस को यहाँ पे अपने परीक्षा में शामिल करने होते हैं। तो दोस्तों रूल ये होता है कि जब आप अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते हैं उस टाइम अपने कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे लेने की बात की है, कौन सा यहाँ पे चूज किया है, वही सब्जेक्ट आपको अपना जब आपका परीक्षा होती है वही सब्जेक्ट वहाँ पर भी आपको लेने होते हैं। और अगर आपने बाई चांस एप्लीकेशन में दूसरा सब्जेक्ट लिया हुआ है, 4 में से 2 सब्जेक्ट दूसरे लिए हैं, ठीक है, और जब आपकी परीक्षा होती है तो आपने वो सब्जेक्ट नहीं चूज किए जो आपने ऑनलाइन करते समय डाला था। तो यहाँ पर भी गलती है कि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं कि एप्लीकेशन भरते समय दूसरे सब्जेक्ट डाले गए और जब उनकी परीक्षा हुई तो ओएमआर में दूसरा सब्जेक्ट अटेम्प्ट किया है। तो इस वजह से यहाँ पर ये दिक्कत आ रही है। दोस्तों अब बात ये है कि एलटी गेट में सामाजिक विज्ञान की जो भी रिजल्ट है उसका सबसे पहले बोर्ड जारी करने वाला है और सामाजिक विज्ञान में ही यहाँ पर इतनी गलतियाँ निकल के आ रही हैं तो बोर्ड को अभी तक समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों आप लोगों को एक बात बता दें कि अभी यूपी टीजीटी का एग्जाम 8 और 9 मार्च को लगा हुआ है, तो इस तरीके की गलती आप बिल्कुल ना करें यहाँ पर। ठीक है, जो आपने ऑनलाइन भरते समय जो विषय चूज किया विषय जब आपका पेपर हो तो वही विषय आप ही अटेम्प्ट करें जो आपने ऑनलाइन आवेदन करते समय भरा था। तो दोस्तों यही आज की अपडेट थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल निशान दबा लीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।